नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 1 to 5 के पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अलग अलग राज्यों के दुर्गम इलाकों में स्कूल पहुंचने के लिए बच्चे किस साधनों का प्रयोग करते हैं, उसको देखते हैं। जैसे असम में बांस और रस्सी से बना हुआ पुल का प्रयोग करके बच्चे स्कूल जाते हैं। लद्दाख में ट्रॉली, वो जो एयर हैंगिंग ट्रॉली होती है, उससे बच्चे स्कूल जाते हैं। सामान्य क्षेत्रों में बच्चे सीमेंट का पुल का प्रयोग करके नदी नाले आदि क्रॉस करके जाते हैं। केरल में लकड़ी की छोटी सी नाव होती है, जिसको बल्लम कहा जाता है, इसका प्रयोग करके बच्चे जाते हैं स्कूल पे। राजस्थान में ऊँट गाड़ी का प्रयोग करके, मैदानी इलाका में बैलगाड़ी का प्रयोग करके, तथा जो पहाड़ी इलाके हैं जैसे उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं, इनका प्रयोग करके बच्चे स्कूल जाते हैं। इसके बाद फिर आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसके सिर पर आँख होती है और छेद यानी कान पंखों से ढका होता है? तो सामान्यतः पक्षियाँ हैं, पक्षियों में ऐसा होता है कि उनके सिर पर आँख होती है और उनका जो कान होता है वो पंखों से ढका होता है। छिपकली के अलावा कुछ अन्य जानवर भी हैं जो जिनके सिर पर आँख होती है, जैसे छिपकली, मगरमच्छ, इन सब के भी सर पर आँख होती है तथा कान जो है वो पंखों से ढका होता है। आगे बढ़ते हैं। जानवरों की जो त्वचा होती है, उन पर जो डिजाइन होते हैं, उनका क्या कारण होता है? तो बालों के कारण। जानवरों की त्वचा पे जो बाल होते हैं, उनके कारण उनके त्वचा की जो डिजाइन होती है वो भिन्न भिन्न पाई जाती है। वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देता है, वे बच्चों को जन्म देते हैं, जबकि वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई नहीं देता है, वे अंडे देते हैं। आगे देखते हैं। हाथियों के झुंड का जो सरदार हाथी होता है, वो सबसे बड़ी जो है यानी कि सबसे बूढ़ी जो मादा हाथी होती है, वही हाथियों के झुंड का सरदार होती है। नर हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु में झुंड को छोड़ देते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते एवं टहनियाँ खा सकता है। एक हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी मिट्टी में लेटते हैं अपनी त्वचा को ठंडा करने के लिए। हाथी का कान का प्रयोग करते हैं हवा करके स्वयं को ठंडा रखने के लिए। इस हिसाब से हम देखते हैं कि एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी होते हैं तथा कुछ बच्चे होते हैं, क्योंकि नर हाथी जब झुंड छोड़ ही देते हैं तो फिर बचे ही मादा हाथी और बच्चे रहते हैं। इसके बाद देखते हैं कि राजस्थान में जोधपुर के पास एक गांव है, का नाम है खेजाड़ी गांव। खेजाड़ी गांव में लगभग 300 साल पहले लकड़ी से घर बनाए जाते थे। खेजाड़ी गांव में बिश्नोई प्रजातियां निवास करती थीं और वो कम पानी में जीवित रहने वाले पेड़, इसको खेजाड़ी पेड़ बोलते हैं, इनकी अधिकता यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। इसी के नाम के कारण इस गांव का नाम खेजाड़ी गांव पड़ा। इसकी लकड़ी जो है उसमें कभी कीड़े नहीं लगते और इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है। इन लकड़ी की फलियां सब्जियों के काम आती है तथा पत्तियां जानवर खाते हैं। इस हिसाब से लकड़ी बहुत महत्वपूर्ण थी। तो इस पेड़ के अधिक होने के कारण इस गांव का नाम भी खेजाड़ी पड़ गया। इसी तरह से एक अन्य गांव है बेचाहा गांव, जो मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। अब आते हैं, देखते हैं मधुमक्खियों को। तो मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं उसमें अधिकतर काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं तथा एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। बाकी सभी मधुमक्खियाँ काम करती हैं और छत्ते में नर मधुमक्खी की संख्या बहुत कम या ना के बराबर होती है। इसके बाद देखते हैं कि लीची में फूल खिलते हैं फरवरी माह, यानी कि लीची के पेड़ में फरवरी माह में फूल खिलते हैं।
मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं अक्टूबर से दिसंबर माह में। गुजरात का प्रसिद्ध खाना क्या है? तो गुजरात का प्रसिद्ध खाना चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस और मिठाई इत्यादि, ये सब चीज़ें गुजरात के प्रसिद्ध खानों में से एक है। वालसाद और अहमदाबाद हैं गुजरात में। वालसाद और अहमदाबाद दो प्रमुख नगर हैं जो गुजरात में स्थित हैं। कोझिकोड है केरल में। कोझिकोड जो नगर है वो केरल में स्थित है। मडगांव गोवा में है। गोवा से केरल के रास्ते में सुरंगें 92 हैं और कुल 2000 पुल हैं। यानी कि गोवा से केरल जानते समय कुल 92 सुरंग तथा 200 पुलों से होकर गुजरना पड़ता है। जो कोझिकोड शहर है वो मालाबार तट पर स्थित है जो कि दक्षिण भारत के केरल राज्य में है। कोझिकोड का एक अन्य नाम कैलीकट भी है। गुजरात से केरल तक रास्ते में ट्रेन गुजरती है कहाँ से किस किस राज्य से होकर के, तो देखते हैं महाराष्ट्र से, गोवा से और कर्नाटक से। यानी कि गुजरात से केरल तक जाने के लिए बीच में 3 राज्यों से होकर ट्रेन गुजरती है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। कोट्टायम नगर है केरल में, यानी एक प्रमुख नगर कोट्टायम जो है वो केरल में स्थित है। अब कुछ भाषाएं और राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसे मलयालम भाषा केरल राज्य में बोली जाती है। कोंकणी भाषा कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल 4 राज्यों में बोली जाती है। मराठी महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दीव और दादर और नगर हवेली। इसमें महाराष्ट्र और गोवा राज्य हैं और दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव ये दोनों केंद्रशासित प्रदेश हैं। यहाँ पे मराठी भाषा बोली जाती है। गुजराती भाषा केवल गुजरात में बोली जाती है और कन्नड़ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र यहाँ पे बोली जाती है। जो ट्रेन के टिकट होते हैं इन पर क्या लिखा जाता है? तो ट्रेन के टिकट पर ट्रेन का नंबर, सफ़र शुरू करने की तारीख, बर्थ और डिब्बे का नंबर, किराया और दूरी यानी कि सफ़र जहाँ से जहाँ तक कर रहे हैं वहाँ तक किराया और दोनों स्थानों के बीच की दूरी ट्रेन के टिकट पर अंकित होती है। फिर देखते हैं फेरी। फेरी क्या है? फेरी एक प्रकार की नाव है जो केरल में प्रयोग होती है। और कबड्डी के अन्य नाम और कौन कौन से हैं? कबड्डी के अन्य नाम चेडुगुडू, हुतुतु, हाडुडू, छू क्रिकेट कबड्डी, ये कबड्डी के अन्य नाम हैं। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश में रहती थी। कर्णम मल्लेश्वरी ने भार उठाना 12 साल की उम्र से स्टार्ट किया था और ये 130 किलोग्राम तक के भार उठा सकते थे। कर्णम मल्लेश्वरी ने कुल 29 मेडल जीते थे। इसके बाद अन्य प्रश्न देखते हैं। फूलों की घाटी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। मधुबनी एक चित्रकला है। तो मधुबनी चित्रकला जो है ये बिहार के मधुबन जिले में मुख्य रूप से दिख जाती है। तो इस मधुबन जिले के में होने के कारण इसका नाम मधुबनी पेंटिंग पड़ा। मधुबनी पेंटिंग जो है वो चावल के पाउडर में रंग मिलाकर इसमें नील, हल्दी, फूलों, पेड़ों के रंग भी उपयोग किया जाता है। यानी कि चावल के पाउडर में रंग मिलाकर मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है। मधुबनी पेंटिंग में मनुष्य, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली और अन्य कई जानवर को दर्शाया जाता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाजी खान। गाजी जो एक खदान है वो पाकिस्तान में स्थित है। लोग पहले घरों में दीवारों पर, फर्श पर गोबर व मिट्टी का लेप कीड़ों से बचाने के लिए करते थे। यानी पहले के लोग दीवारों और फर्श पर गोबर की मिट्टी का लेप करते थे और मुख्यतः कीड़ों से बचाने के लिए करते थे। लकड़ी की छत को दीमक से बचाने के लिए नीम तथा कीकर की लकड़ी बिछाते हैं। फिर अगला है बेलवनिया नामक स्थान। बेलवनिया नामक जो गाँव है वो कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। फिर इंडियन रेविन यानी कि किलचिड़ी पक्षी जो है
वो अपने अंडे सड़क के किनारे जो पत्थर होते हैं उनके बीच में देती है। कोयल पक्षी जो है वो अपने अंडे को कौवे के घोंसले में देती है। क्या होता है कि जो कोयल पक्षी है ये अंडे के कौवे के अंडों को नीचे ज़मीन पर गिरा देती है तथा वहाँ पे अपने अंडे को दे देती है। ये सभी पक्षियाँ जब घोंसला बनाते हैं तो मुख्यतः अंडा देने के लिए बनाते हैं। जब उनका अंडा फूट जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वो घोंसला छोड़कर चले जाते हैं। फिर गौरैया और कबूतर पक्षी जो हैं घोंसला अपने पुराने घरों में बनाते हैं, यानी कि जो पहले उनका घोंसला होता है उन्हीं में वो रहते हैं। फिर पख्ता पाख्ता एक पक्षी है, वो कैक्टस के कांटों या मेहंदी के मेड़ पे अपना घोंसला बनाती है। एक पक्षी है बसंत गौरी। बसंत गौरी पक्षी पेड़ के तने में गहरा छेद करके वहाँ पे अपना घोंसला बनाती है। और एक पक्षी है दर्जिन चिड़िया। दर्जिन चिड़िया ये पक्षी पत्तों को चोंच से सीकर घोंसला बनाती है, यानी कि चोंच से पत्तों को सील करके उसका घोंसला बनाती है। एक चिड़िया है शक्कर खेरा। ये शक्कर खेरा पक्षी जो है वो डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाती है। एक ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बीवर नर पक्षी जो है वो अपने अपने घोंसला बनाते हैं। जो मादा बीवर पक्षी है उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है उनमें ही वह अंडे देती है। उसके बाद ये नालमंडा जो है, नालमंडा ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। होलगुंडी ये कर्नाटक में स्थित है। ये होलगुंडी में बच्चों की पंचायत जो होती है उसको कहा जाता है भीमा संघ। होलगुंडी में बच्चों की पंचायत को भीमा संघ कहा जाता है। बरगद की लटकती हुई शाखाएं को जड़ें कहते हैं, यानी कि जो बरगद के नीचे की तरफ जो शाखाएं लटकती रहती हैं उनको वो उनकी जड़ें होती हैं। मरथुली ओक जो है वो पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पेड़ की जड़ें लंबाई की 30 गुना गहराई तक जमीन में जाती हैं जब तक कि वह पानी में न पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। यहाँ के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो मछलियों के जो पेड़ होते हैं इनका जो लंबाई होती है उसकी 30 गुना लंबाई इनकी जड़ों में होती है और तने में इसको पानी जमा रहता है। वहाँ के जो लोग होते हैं तने में पतला पाइप डाल करके उससे पानी बाहर निकाल लेते हैं। अब आते हैं त्यौहार। तो बिहू त्यौहार जो है असम में फसल आने के बाद 14 से 15 जनवरी या 1-2 माघ, असम के कैलेंडर के अनुसार 1-2 माघ या मुख्यतः 14 से 15 जनवरी, दोनों एक ही चीज़ है, को मनाया जाता है। भेला घर बनता है बाँस से। भेला घर बाँस से बनता है। मुख्तारपुर स्थित है आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में, अब यह तेलंगाना में है। तो मुख्तारपुर आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में है। अबू धाबी यूएई में, तो अधिकतर लोगों को पता होगा यूएई में अबू धाबी स्थित है। आज के लिए बस इतना ही। आगे क्लास हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।